वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। और आज हमारी जो ये 18 दिनों की यात्रा है, जिसमें हम आज छठे दिन पे हैं, इन सब में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज की इस यात्रा के प्रत्येक शब्द को मैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को समर्पित करती हूँ, तथा श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी को सादर नमन करती हूँ। सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को नमन करती हूँ, और आप सभी भक्तों का स्वागत, अभिनंदन, पांचांग प्रणाम और हरे कृष्णा। तो कल जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि जो स्पेशल एक कोई श्लोक है जो अध्याय, पिछले अध्याय का, उसको हम लोग पढ़ेंगे एक बार। कौन किसने किसने पढ़ा है कल और पढ़ना चाहता है? रोज हम नए नए लोगों को चांस देना चाहेंगे। आप हैंड रेज कर सकते हैं। उर्मिला माता जी से स्टार्ट करते हैं और रूमा जोशी, दो माता जी को आज लेते हैं। दोनों माता जी आज जो है वो इसको पढ़ेंगी, और ऐसे ही हम पर डे नए नए लोगों को लेंगे। पढ़िए अ, माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। भोक्तारै यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। जो व्यक्ति मुझसे पूर्ण चेतना रखता है, वह मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थ, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकार और शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त, एक सेकंड, करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रूमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं श्रेयदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है, वह मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कोई है जिसने आज तक बोला ही नहीं है कुछ भी, वो कोई हैंड रेस करते तो उसको मैं चांस दे सकती हूँ, जो कि ताकि पढ़ें और आप इसे पढ़ना भी सीख जाएंगे। दूसरी बात की थोड़ा इसको घर में मनन भी करेंगे। आप, कोई ऐसा है जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो पढ़ना चाहता हो तो हैंड रेस कर सकता है। हरे कृष्णा।
ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर कल से आप लोगों को मैं एक दूंगी श्लोक। हाँ, आयुषी माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकैकं महेश्वरं सुखदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है वह मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो आप सब लोगों ने जैसे ये कल का श्लोक है पढ़ा है, और ऐसे ही आज भी मैं श्लोक दूंगी। आज का जो अध्याय हम शुरू करते हैं यहाँ से, ताकि आप लोग थोड़ा सा पढ़ें घर में भी और सीखें इसको। और आपको पीडीएफ मिल जाता है, आपके ग्रुप में रहता है। तो ये जो अध्याय है इसका नाम है ध्यान योग। ध्यान योग की बात करते हैं, जो कल हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा हम जो है रिवाइज करते हैं, एक रिकैप देते हैं आपको। कि अर्जुन पूछते हैं कि कर्म त्यागने को भगवान आप कह रहे हैं या कर्म योग करने के लिए कह रहे हैं, बताइए इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। कर्म को त्याग करके जो है सन्यास की गतिविधियों को अपना दें, या फिर कर्म करें जो कि भगवान के लिए कर्म करें, कौन सा करें, कौन सा बेहतर है, कौन सा श्रेष्ठ है। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि कर्म योग और कर्म सन्यास दोनों एक ही है। लेकिन अगर आपको मुक्ति चाहिए तो निष्काम कर्म योग करना चाहिए, योग युक्त होना चाहिए, सभी कामों को भगवान के लिए मन की इंद्रियों को वश में करिए और सारा कर्म करिए। लेकिन अपने लिए जब कर्म नहीं करता है आदमी तो बंधन में नहीं फंसता है। किसके लिए कर्म करना है, परमेश्वर के लिए कर्म करना है। और कर्म फलों को भी भगवान को समर्पित करके ऐसे हो जाना है जैसे कमल पत्र होता है, उसको कोई छू ही नहीं सकता, उस तरह से कमल पत्र हो जाता है। और परमेश्वर पर अगर ध्यान किया जाता है तो मुक्ति मिलती है। और कहते हैं कि जब मुक्ति मिल जाती है या कहीं आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तब वो कैसा हो जाता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, समान दृष्टि वाला हो जाता है। ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल में वो क्या देखता है, आत्मा का भाव देखता है कि सब में भगवान उपस्थित है। भगवान ने कहा है ना, मैं जो है आप हमारे ही अंश हैं। तो वो उस स्तर पे पहुंच जाता है। और जब वो उस तरह हो जाता है तो क्या होता है, उसकी स्थिर बुद्धि हो जाती है, आसक्ति रहित तो हो जाता है, ब्रह्म में स्थित होता है। भौतिक सुखों में आनंद उसको नहीं मिलता है, भगवान में आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जान जाता है कि ये ही शस्त्र होगा दुख यो न एवते आदवंत कौन्तेय न तेषु रमता बुधा। तो जो हम इंद्रियों से भोग करते हैं, इंद्रिय विषय जो होते हैं, इनका आदि भी होता है और अंत भी होता है। यानी कि ये हमेशा नहीं रहती हैं। कोई भी चीज जित जो भी इंद्रिय सुख है, आप देखिए कि हम बहुत अच्छी सी कार खरीद के लाते हैं और बड़े उसकी पूजा वूजा करते हैं, बड़ा थाल सजाते हैं पूजा का, और सारे लोग को जो है व्हाट्सएप पे फोटोज भेजते हैं, बड़ा सुख मिलता है। हमने नई गाड़ी खरीदी, 4 दिन बाद क्या तो उस गाड़ी से कोई प्रेम ही नहीं रह जाता है। हाँ ठीक है, अरे इसमें तो बड़ा खर्चा है, पेट्रोल भराना पड़ता है, अरे एक ड्राइवर खोजो बहुत मुश्किल है, खुद ड्राइव करो मजा ही नहीं आता है। तो इस तरह से क्या होता है, वो सुख का अंत हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, शाश्वत आनंद की खोज करते हैं। और शाश्वत आनंद किसमें मिलता है, भगवान में मिलता है। कब मिलता है, जब हम कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति रिच्छति। कि भोक्ता कौन है, भगवान है। सारे लोगों का जो ईश्वर कौन है, भगवान है। सबका हितैषी कौन है, भगवान है। बस जो इतना जान गया वो तो सब कुछ जान गया, और उसको सारे सुख मिलने वाले हैं। और आज का अध्याय इसके आगे की बात करता है, ध्यान योग, अष्टांग योग। तो ये हम जानेंगे कि जो है हमने ज्ञान योग मतलब पढ़ रहे हैं, कर्म योग पढ़ रहे हैं, भक्ति योग पढ़ रहे हैं, श्रेष्ठ कौन सा है, ये चीज आज की दिन बताई जाएगी कि आज श्रेष्ठ कौन सा है। तो पहले हम देखते हैं कि ध्यान योग के पहले कि योग के बारे में जो हम कई दिनों से बात कर रहे थे, योग क्या है। तो ये योग देखिए, ये कर रहे हैं, हाथ के बल पे लेटे अपने शरीर को साध रहे हैं, संतुलन कर रहे हैं, सर के बल खड़े हैं ये लोग। तो क्या ये योग है, ये पूछा जा रहा है। कि योग के नाम आते बहुत सारी योग क्रियाएं हमको याद आने लगती है ना। कोई लोग एकांत में पहाड़ों पे जाते हैं, ध्यान करते हैं भगवान का, कुछ लोग कुंडली जागृत कर लेते हैं, कुछ लोग संतुलन बनाते हैं। तरह तरह के संतुलन तो आपने देखा कितनी तरह का लोग बनाते हैं संतुलन। और
ये देखिए, ये तो अपना आधा शरीर ही इन्होंने जमीन में गाड़ रखा है। तो कितनी तपस्या की तरह से या योग कर रहे हैं, अपने हिसाब से तो ये योगी कर रहे हैं। ये भी देखिए, ये सारी क्रियाएं हैं। ये बियर योगा है। ये आजकल जो है नए नए तरह के लोग अपने आप से ही योगा निकाल लेते हैं। बियर योगा है, बियर पीते पीते जो है योगा कर रहे हैं। ये खैर हमारे समाज में तो अभी मैंने नहीं देखा है, हो सकता कहीं हो भी रहा हो। ये संतुलन साधने की क्रिया है, तो क्या ये योग है? ये चेयर योगा कहते हैं ऑफिस में, कि बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बहुत कार्य करते करते, तो योगा कर लीजिए तो अच्छा हो जाएगा। तो बैलेंसिंग की क्रियाएं होती हैं, और साथ ही साथ स्ट्रेस दूर भगाने की भी क्रियाएं होती रहती हैं। अ, वो बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हैं, इनके तो ढेर लगे हुए हैं। अगर आप किसी काउंटर पे चले जाइए तो पूरा एक काउंटर उनका ही रहता है, जो कि योग पर ही, कि शारीरिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, मानसिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, बिजनेस करने वाले के लिए कौन सा योग होना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए कौन सा योगा होना चाहिए, और घर में जो काम करते हैं उनके लिए कैसा योगा है, ऑफिस में जाने वाली स्त्रियों या पुरुषों के लिए कैसा योगा है। और यहाँ तक कि अब तो शुरू हो गया कि योगा फॉर किटन्स, मतलब जो बिल्लियां हैं उनके लिए भी योगा है। और पहले कुछ लोग योग करते थे जो कितने मुश्किल तरह से योगा करते थे। तो योगा की बहुत सारी आजकल विधियां हो गई हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं हो गई हैं, जिनमें तरह तरह के योग सिखाए जाते हैं। लेकिन एक्चुअली योगा कौन बता सकता है? भगवान कृष्ण बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो योगेश्वर हैं, योगों के भी ईश्वर हैं भगवान। और भगवत गीता में तो उनको कहीं कहीं पे महायोगेश्वर भी कहा गया है, योगेश्वर भी कहा गया है। यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मर्ति मम। तो भगवान ही योगेश्वर है, योग के भी ईश्वर हैं। तो उनसे अच्छा ही कौन बता सकता है कि योग क्या है? और आज भगवान हमको उसी से परिचित करा रहे हैं, कि ध्यान योग से परिचित करा रहे हैं हमको। अभी उन्होंने हमको पहले बताया है, ज्ञान योग बताया है, कर्म योग बताया है, और अब ध्यान योग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। श्री भगवान उवाच अनाशिता करम फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गण्य चाक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है। भगवान बताना चाह रहे हैं कि अपनी वाणी से शुरू कर रहे हैं। कोई अर्जुन का प्रश्न नहीं आ रहा है। भगवान हमको क्या बता रहे हैं? असली योगी कौन है? जो कर्तव्य कर्म को करता है लेकिन कर्म फल नहीं चाहता, उससे अनासक्ति है उसकी। कह रहे हैं ना कि न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। अग्नि जलाने का क्या मतलब है? कि जब कई कई योगी जन यज्ञ करते हैं तो अग्नि जलाते हैं, और वो समाधि में चले जाते हैं। जब उनको समाधि मिल जाती है तब तक वो अग्नि जलती रहती है, उनकी इतनी पावर होती है। और जब उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो उस अग्नि को बुझा देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो न यज्ञ कर रहा है न कर्म कर रहा है, वो सन्यासी योगी नहीं है। कौन है? जो कि कर्म तो कर रहा है लेकिन कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर दे रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। तो भगवान की सेवा करने वाले को ही भगवान के आत्म साक्षात्कार होता है, भगवान की प्राप्ति होती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना हमको कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, कि हेतु की भक्ति, भगवान से अहेतु की भक्ति हमको मांगनी चाहिए। कि हमें कोई इच्छा ही ना हो कि नहीं हमको ये मिलेगा, हमको वो मिलेगा, इस तरह की कोई इच्छा के बिना ही बस जो है वो हमेशा कहते हैं, भाला ना खाए वो और भाला ना पहिर वो, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेवी वो। हमेशा भगवान की कृष्ण की सेवा करने का मन रहे। ये नहीं कि हाँ आज खूब अच्छा खा लेते हैं, आज खूब अच्छा पहन लेते हैं, आज खूब अच्छा कार्य करते हैं, नहीं। भगवान का नाम है, हमेशा भगवान का नाम लेते रहे। जो भगवान में ही रमा रहे वही असली योगी है। कहते चैतन्य महाप्रभु तो शिक्षाष्टकम लिखा है उन्होंने, उसमें बहुत सुंदर सुंदर लाइन उन्होंने भगवान के लिखे। न धनम न जनम न सुंदरी कविता काम ये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतु की त्वयि, हेतु की त्वयि, अहेतु की, बिना किसी जो है हेतु के भगवान से जुड़ना है और कर्म करना है। तो भगवान की सेवा करने वाला ही योगी है, वो नहीं है जो कि कुछ भी नहीं करता है। अष्टांग योग क्या है? अब इस अध्याय में आपको अष्टांग योग के बारे में बड़े डिटेल में बताया जाएगा।
और उसको समझना है कि अष्टांग योग, अष्ट अंग, 8 अंग होते हैं। कौन कौन से 8 अंग होते हैं? समाधि होती तो अंतिम अवस्था है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये इन चीजों को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो भगवान हमेशा ये चीज हमेशा देखिए कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि तुम सारे कार्य छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्तव्यों को नहीं छोड़ सकते हो, और सन्यासी और योगी समान है। क्यों? क्योंकि उनका गंतव्य समान है, वो भगवान के लिए ही जो है वो चिंतन है, उनका ध्यान है। अष्टांग योग में यम पहला जो है वो स्टेप क्या होता है? यम का स्टेप है। यम का मतलब होता है डूज, आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है डूज एंड डोंट्स। तो ये यम जो है डूज है और नियम जो है डोंट्स है। यानी कि क्या करना चाहिए, कुछ नियम बना लेता है जो योगी होता है, वो कुछ नियम बना लेता है और उसका पालन करता है। और कुछ ऐसे नियम बना लेता है जिसको कि नहीं करना है। जैसे क्या है कि जुआ नहीं खेलना है, शराब नहीं पीना है, मांसाहार नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं बनाने हैं। तो इस तरह कुछ नियम बना लेता है कि नहीं, हमको एक नियमित जीवन जीना है। सुबह मंगल आरती करनी है, कुछ भगवान की याद करना है, और सुबह उठ के भगवान का नाम लेना है, कुछ जप माला करना है। तो इस तरह कुछ नियम बना लेते हैं जो लोग योग करना चाहते हैं। आसन, विभिन्न तरह की योग की मुद्राएं आसन कहलाती है। आसन अर्थात उठने बैठने के जो तरीके होते हैं, कि किस तरह से मुद्रा बनाते हैं ना, ताकि उसके अनुसार बैठेंगे तभी उचित ढंग से बैठ पाएंगे। प्राणायाम तो आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, सांस पे नियंत्रण करना, कि जो है कैसे सांस को रोकते हैं, कैसे लेते हैं, कैसे त्यागते हैं। और प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब जो इंद्रियों के कार्यकलाप होते हैं उन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेते हैं। जो अष्टांग योगी होते हैं वो जो है कोई भी कार्य इंद्रियों के नहीं करते हैं, वो खाना पीना सोना सब त्याग कर देते, सब पर नियंत्रण हो जाता है उनका। और धारणा मतलब ध्यान लगाना, बिल्कुल एकाग्र हो जाना, पूरी तरह से स्थिर होकर ध्यान करना, मन को एकदम भगवान में लगा लेना, वो जो है वो धारणा कहलाती है। और जब मन को स्थिर करके एकदम ध्यान लगाते हैं तो पूरी तरह से भगवान के स्वरूप पर मन केंद्रित करते जाते हैं। और समाधि, जब एकदम से ध्यान स्थिर हो जाता है तो वो अवस्था समाधि की होती है। जैसे वाल्मीकि थे ना, उनको दीमक ने ढक लिया था, और च्यवन ऋषि थे ना, उनकी आंखें बस दिख रही थी, उसमें सुकन्या ने वो सुई लगा दी थी। तो और हिरण्यकश्यप थे, वो उनको चींटियों ने जो है काट डाला था। तो ये जो समाधि में चले आते हैं उनको ये जो शरीर से ना सारे संबंध खत्म हो जाते हैं एक तरह से उनके। तो अष्टांग योग जो करते हैं उसमें कुछ कार्यों का निषेध है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना सोना है कितना नहीं सोना है, किस तरह की मुद्राएं रखनी है, कैसे मन को शरीर को स्वस्थ रखना है। क्यों? जब अष्टांग योग में समाधि में जाते तो सोचिए कितने कितने दिनों तक बैठते रहते हैं। तो जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, मन स्वस्थ नहीं होगा, तब तक ये आसन जो है नहीं हो सकते हैं। इसलिए शरीर को बहुत स्वस्थ रखना होता है। जैसे होता है ना, बाजार से हम कोई सामान खरीद के लाते हैं, एक मोबाइल खरीद के लाते हैं तो उसको बड़ा संभाल के लाते हैं, एकदम डिब्बे में सुरक्षित रख के लाते हैं, कि नहीं तो मोबाइल टूट जाएगा, ऐसा सोच के किसी को देते नहीं है, बहुत संभाल के रखते हैं। तो इसलिए डिब्बे में रखते हैं, ऐसे नहीं रखते। नया नया लाते हैं तो एकदम डिब्बे में संभाल के रखते हैं, और जब यूज में लेने लगते हैं तो डिब्बे को फेंक देते हैं। लेकिन वो डिब्बा बहुत जरूरी होता है ना, कहीं भी हम ट्रेवल कर रहे हैं, ले जा रहे हैं मोबाइल को, तो बहुत सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। उस पर कवर लगाना बहुत जरूरी होता है, तरह तरह के कवर लगाते हैं, स्क्रीन पे कवर लगाते हैं, उसके पीछे कवर लगाते हैं, क्यों? सुरक्षित रहे। या जैसे कि हम कोई खाने की चीज लाते हैं, मिठाई जैसे ले आते हैं, तो मिठाई को डिब्बे में लेके आते हैं, जब मिठाई खा ले तो डिब्बा हटा देते हैं। तो जैसे जब सब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तब शरीर की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन जब तक शरीर की आवश्यकता है ना, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती है। अब आजकल क्या है, आजकल लोग तो केवल अष्टांग योग को आसन प्राणायाम तक ही एकदम सीमित रखते हैं, श्वासों पर नियंत्रण करते हैं। बहुत लोग सांस पे क्यों नियंत्रण रहते हैं? कि आयु जो है वो हम बढ़ाते हैं, कहते हैं ना कि बहुत लिमिटेड हमको सांसें मिली हुई हैं, तो उन सांसों पर नियंत्रण रखते हैं कि कम सांसें लेंगे तो हम ज्यादा समय तक रहेंगे। और प्रत्याहार की अवस्था है कि सारे इंद्रिय सुख को, सारे जो है वो सबको त्याग देंगे, सबको संयमित कर देंगे इंद्रियों को।
और जितनी भी हमारी इंद्रियों से संबंधित काम है वो नहीं रहेंगे। या उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। नियम: खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन की उसकी आदतों में समशीतोष्ण आसन, जमीन पर कुचा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरण के खाल से कवर करें। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, न ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरते रहना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़, दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम: आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें। इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें। तो ये बताया जा रहा है कि कैसे जो योगी होता है वो अपने आप को ध्यान करने के लिए तैयार करता है। तो ये कहते हैं ना कि योग बुद्धि से संग्रह एक होता है, एक भोग बुद्धि से संग्रह होता है। तो ये भोग बुद्धि वाला संग्रह जब हट जाता है तभी ये नियम बनाए जाते हैं, इसीलिए कि इनको यम नियम जो हम करेंगे तो ये भोग बुद्धि से हमारा संग्रह हट जाए। क्यों? क्योंकि भौतिक जीवन तो बहुत ही ज्यादा आकर्षक है ना। कितना जो है, उठते हैं सवेरे, प्रकृति कितनी सुंदर लगती है। आप नदियां देखिए, पहाड़ देखिए, पेड़ देखिए, जो है हम निकलते हैं घर के बाहर, जैसे ही गमले में फूल लगा हुआ है, सुबह उठ के आए अपने लोग लॉन में जाते हैं, सुंदर सा फूल लगा, कितना आकर्षित करता रहता है। अपने रूम में गए, उसको सजा के रखा हुआ, कितना सुंदर रूम है। तो ये सब यम नियम बनते हैं जो कि योग करते हैं। वो अष्टांग योग, यहाँ पे मेन इस तरह से अष्टांग योग की बात हो रही है कि न वो अधिक खाते हैं, न अधिक सोते हैं, न मतलब उनका हर काम नियमित होता है। कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो एकदम आहार विहार सब में नियमित होते हैं। एक तरह से कहते हैं कि कुशा बिछाते हैं, एक थोड़ा जमीन लेते हैं जिस पर कि आसन लगाना है, तो कुशा बिछाएंगे। और ऐसे कुशा बिछाएंगे तो उसके ऊपर, क्योंकि कुशा तो गड़ती है थोड़ी सी, तो उसको हिरण की खाल उसके ऊपर बिछाते हैं। इसके लिए हिरण को मारते नहीं हैं, वो जो हिरण स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनकी छाल को भी आसन बिछाते हैं। और क्यों बिछाते हैं? क्योंकि इस पर कीड़ा मकोड़ा नहीं आते हैं। और आसन न बहुत ऊंचा रखते हैं न बहुत नीचा रखते हैं। क्यों? नीचा रहेगा तो छोटे छोटे जीव परेशान करेंगे, ऊंचा होगा तो कहीं नीच झपकी आगे गिर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मतलब मुझ पर ध्यान लगाओ। एक तरह से भगवान यहाँ पे बताते भी हैं कि मुझ पर ध्यान लगाओ। लेकिन लोग तरह तरह जगह जगह ध्यान लगाने लगते हैं। तो भगवत गीता तो हमें यही बताती है कि किसी भी निराकार पर ध्यान न लगाकर हमको साकार पर ध्यान लगाना है। तो एक तरह से आसन तैयार कर लेते हैं अष्टांग के लिए, और फिर श्वास की गतियों पर नियंत्रण करते हैं। नाक घूरते रहना चाहिए। कहते हैं ना कि एकदम शरीर सीधा होना चाहिए। आसन बनने के बाद जो अपना पहले आसन दो तरह के हो गए ना, एक तो बैठने के लिए आसन और दूसरा जो आसन कर रहे हैं। तो जो बैठने के लिए एकदम पवित्र स्थान पे आसन बना लिया, फिर सीधे बैठ गए और बिल्कुल एकदम पीठ सीधी, गर्दन सीधी और सर सीधा, और नाक की ओर लगातार घूरते रहना चाहिए। कहते वैसे चीज है कि भगवान पे ध्यान लगाना चाहिए, नाक पे घूरने से क्या लगेगा, लेकिन हाँ, लोग करते हैं। और प्राणायाम यानी कि जो सांसों की गति है उसको बिल्कुल है वो नियंत्रण में रखना है। हमारी श्वास तेज चलती रहती है, जब उसको हम प्राणायाम करते हैं तो गति कम हो जाती है। फिर उसको योगी लोग इतनी गति कम कर लेते हैं ना कि पता ही नहीं चलता कि सांस ले रहे हैं। जैसे कि परीक्षित महाराज जी ने, वो ऋषि को सांस चल ही नहीं रही थी, तो वो समझ ही नहीं पाए कि हाँ ये जीवित है कि नहीं, और उनके गले में सांप दे दिया। तो ये जो योगी लोग हैं वो सांस को इतना कम कर देते, इतना नियंत्रण कर लेते हैं कि सांस का चलना पता ही नहीं चल पाता है। और लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये जीवित भी है कि नहीं जीवित है। प्रत्याहार भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। धारणा उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। ध्यान जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वो अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। समाधि सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। वह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। तो क्या करते? इंद्रिय विषयों का त्याग, ये
और सबसे बड़ी बात है अपनी भौतिक पहचान भुला देना। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम तो हमेशा जब कोई हो गए आप कौन है, तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इनका लड़का हूँ, मैं इस पोस्ट पर कार्य करता हूँ, मैं इस जगह पे रहती हूँ, कितने कितने हमारी भौतिक पहचाने हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं एमबीए हूँ, मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, हम मैं ये ब्रांड का कपड़ा पहनती हूँ, मैं इस ब्रांड के शूज पहनता हूँ। तो ये हमारी जो भौतिक पहचान होती है, इसको पूरी तरह से भुला के एकदम इंद्रिय विषय समाप्त है। और फिर भौतिक इच्छाओं को जब संयम कर लिया, तो मन को भी संयम कर लेना। मन को कैसे संयम करना है, भगवान में लगा देना है। और ऐसे ध्यान करना है, जैसे अगर आप बिल्कुल ऐसी जगह पे जहाँ हवा ना चल रही हो, दीपक जला दे, तो उसकी लौ बिल्कुल सीधी सी सुंदर सी जलती रहती है। देखिए हम लोग मंदिरों में दिया जलाते हैं, एकदम सीधी लौ रहती है, कितनी सुंदर सी जलती है। वैसे ही बिल्कुल स्थिर भगवान के ऊपर ध्यान, कोई विचलन नहीं। और तब समाधि की अवस्था आ जाती है। तब क्या होता है, बाहर तो पता ही नहीं है, जो योगी है उसको पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, भौतिक जीवन में है वो क्या रहा है। वो आंतरिक सुख इतना मिलने लगता है कि वो बाहरी सुख चाहता ही नहीं, वो उसे बाहर ही नहीं निकलना चाहता है। उसको परम आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो एक तरह से ये स्थिति अष्टांग योग की होती है। और क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं, ये क्वेश्चन आ रहा है, कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? हरे कृष्णा। जयप्रकाश प्रभु जी बताना चाहेंगे आप? मैं अनम्यूट करूं आपका? आयुषी माता जी ने तो पढ़ने के लिए किया था। जयप्रकाश प्रभु और कोई बताना चाहे? मीनल माता जी, हरे कृष्णा। बताइए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता नहीं जी। नहीं माता जी, ये प्रणाली हमसे नहीं होगी क्योंकि हम कलयुग के मूड बुद्धि लोग हैं। हमसे तो एक ही होगा, जपा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही हमारे लिए बस है माता जी, बहुत है। बहुत ये सुंदर माता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है। हरे कृष्णा। अनुकंपा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, जिस तरह से अर्जुन ने बोले कि हमारा मन अपने का वश में नहीं है, तो उसी तरह से माता जी हमारा मन शरीर कुछ भी हमारे वश में नहीं है, तो हम इस कलयुग में इतने कठोर पद्धति को हम नहीं अपना सकते। हम साधारण पद्धति भक्ति करके हम भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा, तो बहुत सुंदर माता जी। तो आप दोनों माता जी कह रही कि इसको हम नहीं कर सकते हैं। जयप्रकाश प्रभु जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। अनम्यूट होइए प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। और ये प्रणाली के बारे में अभी आगे भगवान क्या कहते हैं, इसके बारे में भी हम सोचते हैं। तो उसके पहले भगवान के बारे में पहले आ जा रहा है, अर्जुन क्या कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवादृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरी सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल और स्थिर उच्छृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन कह रहे हैं, सोचिए अर्जुन कितने बड़े जो है भक्त हैं, कितना भगवान के साथ रहते हैं। और यो योद्धा है, युद्ध करना भी आसान नहीं है। और सोचिए कि जीवन के कितने साल उन्होंने वन में व्यतीत किए हुए हैं। भाई पैदा हुए तो वन में पैदा हुए, उसके बाद से गए वो गुरुकुल में, वहां भी वो गुरुकुल के वातावरण में रहे। और उसके बाद आते भी हैं तो फिर लाछागृह हो जाता है, फिर उनको वन में रहना पड़ता है, फिर उनको अज्ञातवास और वनवास मिल जाता है। तो वो तो हमेशा वन में ही रहे हैं, वो कह रहे हैं। और योद्धा क्या होता है, कितना जो है खून बहाते हैं, कितनी घाव लगता है, और कितना तपस्वी सा जो है कार्य होता है योद्धा का कार्य। भले ही वो युद्ध करते हैं, लेकिन उसमें कष्ट कम नहीं होते हैं। तो उनको ये पद्धति व्यवहारिक नहीं लग रही है। और उस समय 5,000 साल पहले, जबकि मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, आजकल तो टीवी पे ही लोग घुसे रहते हैं, टीवी है, कंप्यूटर है, और सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। और उस वो सब कुछ भी नहीं था, तब भी अर्जुन कह रहे हैं कि अव्यवहारिक है, असहनीय है, चंचल है मनो कृष्णा, बहुत चंचल है मन। तो अव्यवहारिक है, असहनीय है। और आज तो समय की भी कमी है, आयु की भी कमी है, जंगल भी जाना कठिन है, पवित्र स्थान भी नहीं मिलता है।
और अर्जुन सब्यसाची हैं, गुड़ाकेश हैं, नींद और ज्ञान सब पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो उनको इतना कष्ट लग रहा है, तो समझिए हमारे लिए तो कितना मुश्किल है, हम कैसे कर पाएंगे। ये हमारे लिए भी एक तरह से, जैसे माता जी लोगों ने कहा कि बिल्कुल जो है वो नहीं हो सकता, असंभव की तरह से एक है, लगभग असंभव की तरह से है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनोदुनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास के द्वारा तथा विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। तो ऐसा नहीं कि भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं बड़ा आसान है, तुम कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम सही कह रहे हो, बहुत मुश्किल है। ये ध्यान की विधि सतयुग के लोगों के लिए है, तब बहुत अधिक समय था, सतोध्याय तो विष्णु। तो और आयु भी बहुत अधिक थी, ब्रह्मा जी ने कितनी लंबी तपस्या की, और भगीरथ ने गंगा जी को लाने के लिए कितनी तपस्या की, कई हजार साल तक इन लोगों ने तप किया। लेकिन कलयुग में तो 100 वर्ष की आयु ही है कुल। और भागवतम कहते हैं कि अभी आयु और भी कम होती जाएगी। और दूसरे एकांत स्थान भी नहीं है, एकांत स्थान है तो पवित्र नहीं है, क्योंकि लोग घर से भाग के एकांत स्थान ढूंढते हैं, और तब भी नहीं मिलता है, और मिल भी जाता है तो वो पवित्र नहीं रहता है स्थान। तो गृहस्थ व्यक्ति भी नहीं जा सकता है, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति के पीछे परिवार की जिम्मेदारियां हैं। स्त्रियां तो जा ही नहीं सकती हैं, ब्रह्मचारी तो जा सकते हैं, लेकिन स्त्रियां तो और गृहस्थ तो नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद भी क्या है, उसके बाद इंद्रियां बहुत ज्यादा हठी होती हैं, बचना चाहो ना तो फिर तो भी नहीं मानती हैं वो। और भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे लोग मिथ्याचारी हैं, जो इंद्रियों के वश में हो जाते हैं। और देखिए कितने लोगों ने तपस्या की, और उनकी विश्वामित्र ऋषि की तपस्या, जैसे कहते हैं कि थोड़ी सी आवाज से उनका ध्यान हट गया। और इसी तरह से भौतिक पद को छोड़ना बहुत मुश्किल है, भौतिक पहचान बहुत मुश्किल है छोड़ना। तो ये इस रास्ते में बहुत अधिक कठिनाइयां हैं। और उससे भी ज्यादा एक चीज हो जाती है कि जब योग करने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। और सिद्धियां बड़ी चमत्कारी होती हैं, जैसे कि छोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। हम लोगों ने सुना है ना कि ये हनुमान जी छोटे हो गए थे, फिर बड़े हो गए थे, और पानी पे चलने लगता है। तो जब ये सब चीजें सिद्धियां मिलती हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी सिद्धियां हैं, अभी इसको दिखाएं कि हम ये कर सकते हैं, हम पानी पे चल सकते हैं, हम छोटे हो सकते हैं, हम बड़े हो सकते हैं। तो ये चमत्कार दिखाने के चक्कर में, यश पाने के चक्कर में भी लोग पड़ जाते हैं। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने कहा कि देखो मैं तो जो है हवा में उड़ सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, चिड़िया भी तो उड़ लेती है। मनुष्य उड़ने के लिए नहीं बना है, मनुष्य जल में रहने के लिए नहीं बना है, किस लिए बना है, भगवान से जुड़ने के लिए बना है। तो अर्जुन कैसे कह रहे हैं कि मन इतना चंचल है कि वायु को रोकना आसान है, लेकिन मन को रोकना बहुत ही मुश्किल है। तो मन दोस्त है या दुश्मन? तो मन जब तक हमारे कंट्रोल में है, तब तक वो हमारा मित्र बना रहता है। और जहां मन हमारा हो जाता है अनियंत्रित, वहां क्या होता है, मन आग की तरह है। जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर हो तो तबाही हो सकती है। तो मन का ये है कहना कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन भगवान ने हमको बता ही दिया है कि अगर मन वश में नहीं हो रहा तो क्या करो, अभ्यास करो। अभ्यास से कौनते ऐसा हो सकता है। तो भगवान हमको समस्या तो बता रहे हैं, साथ ही साथ समाधान भी बता रहे हैं कि नहीं, अगर तुम करोगे, अगर तुम अभ्यास करोगे कौनते, तो तुम्हारा मन बस में हो सकता है। तो भगवान पहली लाइन में तो समस्या बताते हैं, और दूसरी लाइन में समाधान बता देते हैं। तो अभ्यास कैसे करें, अभ्यास करना भी तो आसान नहीं है। अभ्यास कैसे करें, जैसे सर्कस वाले होते हैं ना, टाइगर को पालते हैं तो उसको भूखा रखते हैं, पहले बहुत शोर मचाता है वो, लेकिन जब शक्तिहीन हो जाता है ना, थोड़ा भोजन दे दिया जाता है, और ये सीख के साथ कि ये करना है, ट्रेंड किया जाता है उसको। वैसे ही मन को भगवान लगे। देखिए हम लोग जब जपा करते हैं तो क्या होता है, शुरू शुरू में मन बहुत भटकता है,
फिर उसको खींच के लाना पड़ता है, फिर मन भागता है, फिर उसको खींच के लाना पड़ता है। तो हम अभ्यास करते करते हम माला पे भी कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं। तब भी बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे उसमें प्रगति होती है। और वैराग्य क्या मतलब है कि सब चीजों को छोड़ देना। लेकिन नहीं, वैराग्य मतलब सब चीजों को छोड़ देना नहीं होता है। वैराग्य का मतलब होता है कि भगवान में जो है वो लगा देना। भगवान में लगा देंगे तब वैराग्य हमें आ जाता है। ये मन को भी नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक होता है। और कैसे नियंत्रित होता है? जब हम इसको भगवान में लगाते हैं और दिव्य रस हमको मिलना शुरू हो जाता है। विषयाविनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसो वर्ज रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हमको हायर टेस्ट मिल जाता है तो हमें साधारण टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। जब हमने खूब अच्छा अच्छा खा के ऊपर से डेजर्ट खा लिया, ना, अब नहीं, अब तो बस हो गया। तो मन हमारी इंद्रियों का स्वामी होता है। और बुद्धि कहते हैं ना कि जो है राजा होती, बुद्धि ठीक रहेगी तो मन थोड़ा नियंत्रित हो जाएगा। जैसे ये क्लास में है ना, कुछ लोग समय से पहले आके पूरे अध्याय को सुनते हैं, पूरा क्लास बड़े मन से सुनते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो मन किसी का मित्र बन जाता है तो वो 1 घंटे की क्लास में पूरा भगवान को श्रवण करता है। डायरेक्ट भक्ति कर रहे हैं हम ले, मंगलाचरण हो रहा है, भक्तों का संग है, माला जप कर रहे हैं, भजन सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप मन के दास में हैं तो मन शत्रु कहेगा, अरे बड़ा अच्छा भोजन किया है, अब नींद आ रही है, चलो सो लेते हैं। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग यहाँ बैठ के भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो मन आपका मित्र हो जाता है। तो मन को अगर आप इस शरीर रूपी गाड़ी का अगर ड्राइवर बना दे रहे हैं, तो उसको ठीक से बताइए भी कि कैसे चलना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये वायुयान जा रहा है, रॉकेट जा रहा है, वायुयान जा रहा है, तो इसको सही दिशा में प्रक्षेपित करेंगे तो ये चमत्कार होगा, क्योंकि ये रॉकेट में आग लगाई जाती है ना, और फिर वो ऊपर चल देता है। तो लेकिन नियंत्रित है, नियंत्रण से बाहर होगा तो क्या होगा, जाके कहीं गिर जाएगा, तबाही कर देगा। इसका प्लेन है, ये तबाही कर देगा। ईंधन से चलता है वायुयान। अगर ईंधन जो है वो आग पकड़ ले, अनियंत्रित हो जाए तो क्या होगा, वायुयान जल जाएगा। सूरज देखिए है, सूरज में भी आग है, लेकिन वो कितना नियंत्रित है, वो केवल हमको ताप देता है, रोशनी देता है। और यहाँ पे दिखाया था कि जंगल में क्या होता है, आग लग जाती, जब आग लग जाती तो अनियंत्रित हो जाती है। जंगल की आग को रोकना बहुत ही मुश्किल है। कहते हैं आग ऐसे फैल गई जैसे जंगल की आग। तो जंगल की आग को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल होता है, वैसे मन होता है, मन को भी नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। बन्धुरात्मान्मनस्तस्य येनामेवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो आप सभी लोग मन की बात करते हैं कि मन ऐसा, लेकिन कहा गया कि मन को यदि हम अ, भगवान में जोड़ दें, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने लगे पूरी श्रद्धा के साथ, और श्रद्धा के साथ करें, तब मन नियंत्रित होता जाएगा। मन को कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन को अपने बस में जरूर करना चाहिए। नहीं तो कहते हैं ना कि मक्खी होती है, मिठाई पर भी बैठती है और निष्ठा पर भी बैठती है। वैसे ही मन हमारा है, मन हमारे को अच्छी जगह भी ले जा सकता है, और मन हमको पतन के रास्ते पर ढकेल भी सकता है। अर्जुन ने कहा, हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा? मधु माता जी पढ़िए, माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो लोग करते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ते हैं, और जिनको देखिए सबकी चिंता है, जन कल्याण की चिंता है, भले वो ब्रह्म में है, लेकिन वो हमारे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जनरली कहते हैं कि माया मिले न कृष्णा। तो हम अगर प्रयास कर रहे हैं तो हम माया का भी आनंद नहीं उठा पाए, भगवान हमको मिलेंगे ही नहीं। तो क्या हम असफल रहेंगे, तो क्या गति होगी हमारी। तो योग सफल न हो पाया, क्यों, प्रयास तो हम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बीच में कोई आकर्षण आ जाए, प्रयास पूरा ना हो पाए। ऐसा भी हो सकता है कि आयु कम पड़ जाए, या ऐसा हो सकता है कि परिस्थितियां ही ऐसी बन जाए कि आगे भक्ति में न बढ़ पाए। तो इस भय से बहुत से लोग नहीं आते हैं कि भौतिक जगत का भी आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में भी नहीं जा पा रहे हैं, उनकी क्या गति होगी। इसका उत्तर दिया है इन श्लोकों में 41 और 42 में, कि अगर कोई योग कर रहा है, भक्ति कर रहा है, आत्म साक्षात्कार के पथ पे आगे जा रहा है, तो भगवान उसका ध्यान रखते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं, उसके प्रयास को सराहते हैं, और उसकी भक्ति पूरा हो इसके लिए इंतजाम भी करते हैं। भगवान कहते हैं ना कि जो इस रास्ते पर चलता है उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। तो क्यों, क्योंकि जितना भी उसने कमाया है ना वो बैंक में जमा हो जाता है। देखिए हमारे सारे कामों का लेखा जोखा होता रहता है ना। तो एक भौतिक बैंक होता है, एक आध्यात्मिक बैंक होता है। भौतिक बैंक में क्या करते हैं कि आपने पैसा जमा किया, निकाल रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, भौतिक जीवन को पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो दिव्य बैंक होता है, आध्यात्मिक बैंक होता है, उसमें भक्ति जमा होती है। आप वो भक्ति आपको अगले जन्म में ट्रांसफर होती है। इस जन्म ये भौतिक बैंक का पैसा तो यहाँ का यहीं रह जाएगा, लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक बैंक होता है, उस पे इस जन्म मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ता है। कहते हैं ना कि मनुष्य तो भले भूल जाए भगवान को, बेटे को जैसे होते हैं ना, बेटे पिता को भले भूल जाते, लेकिन पिता बेटे को नहीं भूलता है, उसी तरह से हम भले ही भगवान को भूल जाए, भगवान तो शुद्ध है, सर्वभूता नाम है, और कभी भी जीव को विस्मृत नहीं करते हैं। क्यों कहते हैं ना, ममे वांशे जीव लोगे जीव भूता सनातना, मेरा ही तो अंश है वो। तो हम जितने पुण्य कर्म करते हैं उसमें उच्च लोक को जाते हैं, लेकिन वहां पे अगर पुण्य खत्म हो गया तो हमें वापस आना पड़ता है। लेकिन उससे फायदा क्या होता है कि वापस आके किसी धनवान के घर में जन्म लेते हैं। जो भक्ति हमने की है उससे धनवान के घर में जन्म लिया, थोड़ी भक्ति की है तो। धनवान में जन्म लेने से फायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है, कि जीविका की चिंता नहीं होती है। मकान बनाना है, और ये कपड़े खरे कहाँ से आएंगे, भोजन कहाँ से होगा, क्योंकि साधारण देखिए केवल शरीर निर्वाह के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, उनका राजा के घर में जन्म हुआ तो उन्होंने भक्ति की, उनके पास सुख ऐश्वर्य की कमी तो थी नहीं। बुद्ध जो है भगवान, उन्होंने क्या किया, वो भी राजा के घर में थे, लेकिन उन्होंने आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास किया। तो धनी परिवार में रहने के बाद भी लोग ऐसे ही भक्त आते हैं जिन्होंने पहले भक्ति की है। लेकिन हो सकता है कि बहुत ज्यादा दिनों तक भक्ति की हो और बहुत प्रयास किया हो, तो भगवान क्या इस प्रयास को खत्म कर देते हैं? नहीं, कहते हैं नेहाभिक्रम नाशस्ते प्रतवायु न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महात्। तो हम बहुत से बच्चों को देखते हैं ना कि बहुत छोटे से भक्ति करने लगते हैं, भगवान पूरी व्यवस्था करते हैं। क्यों? क्योंकि योग भ्रष्ट हो गए, वो आयु कम पड़ गई, या कोई और कारण रहा हुआ है। तो ऐसे लोग को वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है। ये वैष्णव परिवार में क्या, भक्त परिवार है, पूरा घर भक्ति कर रहा है, बच्चा भी उनके साथ देखते देखते भक्ति करने लगता है। जैसे प्रभुपाद जी थे, श्रील प्रभुपाद वैष्णव परिवार में जन्म लिया, और उनके गुरु थे श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो भी वैष्णव परिवार में जन्म लिए, उनके पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर रहे हैं। तो इन लोगों को वैष्णव परिवार में जन्म मिलने से क्या हुआ, भक्ति इनको बहुत छोटी अवस्था से ही मिल गई, और छोटी सी अवस्था में मिल जाने से आगे वो भक्त बन सके, भक्ति को पूर्ण कर सके। तो भगवान पूरी व्यवस्था करते हैं कि हाँ जीव अधूरी में अगर भक्ति है तो उसकी भक्ति पूरी हो जाए। यहाँ पे नारद मुनि को दिखाए सबसे बड़ा योगी कौन है बताए, तो नारद मुनि खुद बहुत बड़े योगी थे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी भक्त बनाया था। तो ये योगा लैडर है एक तरह से, कि कर्म योगा, और फिर उसके ऊपर ज्ञान योगा, उसमें अष्टांग योगा, फिर उसके ऊपर भक्ति योगा। तो क्योंकि कर्म योगी क्या करते हैं, इंद्रियों से सेवा करते हैं। इंद्रियां कौन सी होती हैं, आंख नाक कान त्वचा, ये जो है इंद्रियां कर्मेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इनसे सेवा करते हैं भगवान की।
सारी इंद्रियों से। 5 ज्ञान इंद्रियां होती, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। और ज्ञान योगी क्या करते हैं, बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं। और ध्यान योगी क्या करते हैं कि मन से भगवान से वो मन से भगवान की सेवा करते हैं। मन क्या करते हैं, मन को लगाते हैं भगवान में। हम इसीलिए मन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ध्यान योग का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो मन का बहुत विशेष महत्व होता है। और भक्ति योगी क्या होता है, वो योगी होता है जो मन से भी सेवा करता है, बुद्धि से भी सेवा करता है, इंद्रियों से भी सेवा करता है, सब भगवान की सेवा में लगा देता है। इसीलिए कहते हैं ना कि भक्ति योगी तो बिल्कुल लिफ्ट से चलता है, साधारण से नहीं चलता, लिफ्ट से चलता है वो। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा से शुरू होता है। और जो कर्म योग है, अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौलिक दान आदि करना। इसका अभ्यास करते हुए वह ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान से जुट जाता है। वह धीरे धीरे समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है, भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि वह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य लोगों की सीमाएं हैं, उसकी कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भक्त है वो भगवान की सेवा करता है। कैसे, फूल लाता है, चढ़ाता है, जल अर्पित करता है, कुछ अगरबत्ती है, धूप है, जो है दीपक जलाता है, दान करता है, तपस्या करता है, कुछ भोग बनाता है, भोग अर्पित करता है। तो मन बुद्धि इंद्रिय सबको सेवा में लगा जाता है। तो कहते हैं चतुर है वो, बुद्धिमान है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बुद्धिमान है, वो कोई सीमा में नहीं बंधा हुआ, उसकी तो सेवा जो है कितनी सारी है, सवेरे से उठ के शाम तक सेवा ही करता रहता है। कहा गया है ना कि वो समर्पित होता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्या तुष्यंती च रमंती च। हमेशा क्या करेगा, मेरे बारे में सोचेगा, मेरा मन को मुझ में रमा देगा, तन मन धन मुझको अर्पित कर देगा, और उसी में उसको तुष्टि मिलेगी, उसी में रमता रहेगा। दो भक्त मिल जाएंगे तो आपस में भगवान की ही बातें करेंगे, भगवान के ही वो श्लोक कैसा था, उस श्लोक का मतलब क्या होगा, उस श्लोक में कितनी सुंदर बात कही है भगवान ने। तो भक्ति योग क्या है, सभी योगों की परिणति है। इसलिए भक्ति को योग को सबसे उच्च स्थान दिया गया है। बहुत सुंदर श्लोक ये आया हुआ है, मेरा पसंदीदा श्लोक है ये। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना शतावान भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मुझे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है, और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो क्या है वह, तो सुंदर श्लोक तो देखिए है ना, श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धा से भजता है भगवान को। हम सभी जानते हैं कि बिना श्रद्धा के हम भगवान को भज नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा आती कहाँ से, जब भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में कीर्तन करते हैं, तो धीरे धीरे हमें श्रद्धा होती है। किसी के बारे में हम जानते हैं तो श्रद्धा उत्पन्न होती है। मद गतेन अंतरात्मना, अंदर से, बिल्कुल अंतःकरण से, हृदय से जो भगवान के बारे में सोचता है, इच्छा होती है ना, हमेशा स्मरण होता है। हमारा बच्चा होता है ना, माता जी ये कहते हैं ना, हमारे बच्चे में हमेशा ध्यान लगता है, तो ऐसे ही जब भगवान में ध्यान लगने लगता है, अंतःकरण से हृदय में जो है, जब हमेशा ध्यान रहता है, कब हम भगवान की क्या सेवा मिलेगी, कैसे हम सेवा करेंगे हम। तो भक्ति योग को भगवान सर्वोच्च बता रहे हैं, सारे योगों में से महत्ता बता रहे हैं, श्रेष्ठ बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। और जो भक्त होता है वो भक्ति करता है, भगवान में ही रमता है, भगवान की ही सेवा करना चाहता है, भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान का ही ध्यान करता रहता है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का प्रारंभ है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, बराह तथा भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र जन्म
रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है, और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान की जो परम सत्य है, भगवान है, उसके तीन रूप हैं। जो ज्योति होती है वो भी भगवान की ही ज्योति होती है, ब्रह्म ज्योति जिसको कहा जाता है, वो भी भगवान की ही ज्योति है। और भक्ति योग ही जो है वो सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, मन और भगवान की तरफ ले जाता है, आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाता है। तो हम किसी स्वार्थ के लिए कर्म ना करके भगवान के लिए कर्म करें, निष्काम कर्म करें, यही भक्ति योग कहलाता है। और ये भक्ति ही जो है, कहते हैं ना कि इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। जो सर्वोच्च अवस्था है योगी की, वो भक्ति योगी से प्राप्त होती है। और ये ऐसे वैसे नहीं, वैदिक साहित्यों में इसका वर्णन है। शास्त्र इसको कहते हैं ना, कहाँ लिखा है? तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो योग आध्यात्मिक अभ्यास करें कैसे? बार बार बातें आती है कि नहीं नहीं, भगवान का चिंतन करना है, भगवान का स्मरण करना है, लेकिन करें कैसे? तो सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करें, त्रेता युग में महंगा बलिदान प्रदर्शन करना, द्वापर युग विस्तृत मंदिर पूजा। तो इस तरह से बताया गया है कि सतयुग मतलब 4 युगों की बात हो रही है। चारों युगों में हम कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? तो सतयुग में भगवान विष्णु पर ध्यान लगाना है। क्यों? क्योंकि सतयुग में आयु लंबी है, हजारों हजारों साल तप करते थे लोग। और हमने देखा है कि कितने लोगों ने तप किया है। हिरण्यकश्यपु ने तप किया हुआ है, और ब्रह्मा जी ने तप किया हुआ है। और इसके बाद त्रेता युग में बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे। यज्ञ जो है 20-20 साल, 14-14 साल जो है वो तब यज्ञ चलता रहता था। और यहाँ जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो नैमिषारण्य में 1000 सालों तक यज्ञ करने के लिए लोग एकत्रित हुए थे। तो तब बहुत ही ज्यादा समय था लोगों के पास, और उस तरह से वो लोग ध्यान भी लगा लेते थे, यज्ञ भी कर लेते थे। द्वापर में वो अर्च विग्रहों की पूजा के लिए कहा गया है। तो अर्च विग्रह की पूजा आज भी होती है, लेकिन कलयुग में क्या है, भगवान के नाम का जप करना ही युग धर्म है। कलयुग में, क्योंकि नाम से ही कहते हैं कि नाम ही आधार है कलयुग का, प्रभु के पवित्र नामों का जाप। ये कलयुग की व्यवस्था है कि कलयुग में हम पवित्र नाम, बहुत सारे हैं भगवान के पवित्र नाम, तो कितने हैं। विष्णु सहस्त्र नाम कहा जाता है कि सहस्त्र नाम है, हम किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हमको हरे कृष्णा महामंत्र दिया, जो 500 साल पहले आए थे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे समय में आए जबकि भगवान भी अभी भी गए हुए हैं। और भगवान ने अब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का प्रारंभ होने को था, तब भगवान आए थे। फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं और कहते हैं कि शास्त्रों में जो संदर्भ दिया गया है कि नारदी संहिता, कलयुग में लोगों के परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने हमको पवित्र नाम का जप करने के लिए कहा। तो कलयुग में नारदी संहिता कहती है कि कलयुग में पवित्र नाम का जप करें। और चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में 17.21 में कहा गया, झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम, कलौ नास्ते 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 विगतिर अन्यथा। तो कितना जोर डाल के कहा है कि नहीं, यही नाम करिए। और हर कौन सा नाम है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो हमें जो है वो जरूर माला जप करना चाहिए। और जो माला होती है हमारे पास, उसमें 108 मन के अवश्य होने चाहिए। ये माला होती है हमारी, और 108 मन के इसमें होने चाहिए। और 108 मन के को हम धीरे धीरे जो है वो लेके, सबसे पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा। प्रभुपाद की प्रणति भी करते हैं लोग, जिन लोगों ने गुरु मंत्र लिया है, जिस गुरु का उसकी प्रणति करते हैं। और उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
राम हरे, ऐसे करते करते हम जाते हैं। और जाते 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 अंत में जो है वो हमारे पास ये सुमेरु आते हैं, सुमेरु कहा जाता है इसको। और यहाँ से फिर हम पलट जाते हैं, इसको हम लांघते नहीं है, पलट जाते हैं। और इस साथ ही साथ ध्यान रखते हैं हम कि ये उंगली भी नहीं लगाते हैं और ये उंगली भी नहीं लगाते हैं, दोनों उंगलियां नहीं लगाते हैं। इन दो उंगलियों पर हम माला को जप करते हैं, दोनों उंगलियों से बचा के हम जप करते हैं, बैग में रखते हैं। कभी ये नाभि के नीचे नहीं जाना, नहीं रखने का प्रयास करते हैं, ये नाभि के नीचे ना जाए और जमीन पर नहीं लगे, पैरों से नहीं लगे, इसका ध्यान रखते हैं। इसलिए लोग बैग में रखते हैं और बैग में रख के भगवान की जो नाम का जाप करते हैं। और कैसे करते हैं अभी? हरे कृष्ण कृष्ण, ये संकीर्तन कब कहलाता है? हरे राम 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 हरे हरे। जब लोग मिल के करते हैं, अकेले करते हैं तो नाम जप कहलाता है, और संकीर्तन हो जाता है जब हम मिल के भगवान के नाम का जाप करते हैं। तो लोग भजन कुटीर करते हैं घरों में, भक्तों को बुलाते हैं और साथ में रह के जो है नाम जप करते हैं। शास्त्रों में भी नाम की बहुत महिमा दी गई है कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। तो कहा गया कि कलयुग में एक ही चीज ये बहुत अच्छी है कि बहुत सारे दोष होने के बाद भी अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपको मुक्ति मिल सकती है। यहाँ तक तो ये कहा गया ना कि आप अगर मन में भी सोचते हैं भगवान का नाम, उसका भी कई गुना फल मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि अगर आप गलत बातें सोचते हैं तो वो भी कई गुना हो जाते हैं। यज्ञा नाम जप यज्ञोष्मी, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन। भगवत गीता के 10:10.25, यानी कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो इतने भी यज्ञ हैं, जितने तरह के भी यज्ञ हैं, उसमें पवित्र नाम का कीर्तन जो जप कहलाता है, वो सबसे, वो मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं हूँ। आप कितना भी प्रयत्न करिए, अगर आप नाम जप नहीं करते हैं ना, तो आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी और वो क्या कहते हैं कि वो रास्ता भी नहीं मिलेगा, वो गति भी नहीं मिलेगी। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने के पहले पंच तत्व मंत्र का जाप करें। तो क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तो बताया गया है कि आपको पहले ये नाम लेना है, थोड़ा जोर से जपिए, इतना कि आपके कानों तक आवाज आए, इतनी जोर से नहीं कि दूसरों को उससे परेशानी हो। आपको इस तरह जपना है कि आपको वो मंत्र सुनाई दे। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें, तो नाम को अलग अलग उच्चारण, सम्मान भक्ति तथा एकाग्रता के साथ जप करें। तो भगवान का नाम बहुत ही दुर्लभ है, और परंतु इसके लाभ जो है वो बहुत ही ज्यादा इसके लाभ हैं। और ये जीवन का जो लक्ष्य होता है हमारा भगवत धाम जाने का, उसमें बहुत अधिक सहायक होता है। तो बहुत बिरले लोग होते हैं जो कृष्ण भावना भावित तो हो पाते हैं। तो भगवान कृष्ण में बहुत दिव्य गुण है, दिव्य ऐश्वर्य हैं। और जो करते हैं इस भक्ति को, कहते हैं माम चयो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ऐसा ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करते हैं, और धीरे धीरे जब योग करते हैं तो और भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो भगवान बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे से हैं। हम अणु आत्मा है, वो विभू आत्मा है। हम आत्मा है, वो परमात्मा है। और जब हम भगवान की बातें बहुत सूक्ष्म स्तर की होती हैं, जब हम उनको अनुमान लगाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमने उनको देखा नहीं है। उत्तरा ने भगवान को देखा था। और देखिए कि जब मतलब कहते हैं कि जब वो उत्तरा के घर में परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज मेरे समझ से सबसे छोटे हैं, जिन्होंने सबसे कम उम्र में, अपने भ्रूण अवस्था में ही उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। तो कितना जो है उनका रहा होगा, भाग्य रहा, कितना उनकी भक्ति रही होगी कि उस भ्रूणावस्था में भी वो भगवान के दर्शन किया उन्होंने। ऐसा भाग्य तो किसी को भी नहीं मिल पाया। जब भगवान चले गए हैं इस धराधाम से, तो उनके बहुत अर्च विग्रह बने, मदन मोहन के, गोपीनाथ जी के। और कहते हैं कि उत्तरा जी वो बताती थी उस अर्च विग्रह, क्योंकि द्वापर में अर्च विग्रह बनना शुरू हो गए थे ना। तो वो बताती थी कि कैसे अर्च विग्रह कैसे बनने चाहिए। और वो क्योंकि उन्होंने उनको प्रत्यक्ष देखा हुआ था ना। तो भगवान को हम जान सकते हैं, शास्त्रों के माध्यम से जान सकते हैं, वेदों के माध्यम से जान सकते हैं।
लेकिन जो उनको पढ़ने में बहुत समय लगता है, कहते हैं कि 11 साल में तो साधारण संस्कृत सीख पाते हैं, और वेदों की संस्कृत तो बहुत ही कठिन होती है। लेकिन ये भगवत गीता हमको मिली है, 700 श्लोक हैं इसमें, 18 अध्याय, 18 सीढ़ियां हैं, 18 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो पहुंचेंगे। और हमने देखी 6 सीढ़ियों पे हम पहुंच गए हैं। तो कई लोग जो है थक के रुक रहे हैं, लेकिन आपको थकना नहीं है, आगे बढ़ना है। प्रतिदिन आइए, प्रतिदिन भगवान की बातों को सुनिए, भगवान क्या हमसे कहना चाहते हैं इसको जानिए। तो आज हमने योग के अभ्यास का सही तरीका जाना, और मन जब शुद्ध होता है, समर्पण आता है, आध्यात्मिक अनुभूति में प्रगाढ़ता आती है, मन को शांति मिलती है, और हम साधना करते हैं, साधना करते हैं तो मन प्रशिक्षित हो जाता है और मित्र हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको प्रशिक्षित नहीं कर पाते हैं तो वो हमारा शत्रु बन जाता है। तो हम चाहे कैसी भी तपस्या करें, कैसा भी ध्यान करें, मन उसमें जब तक नहीं शामिल होता है तब तक हम उचित जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो भगवान हमको सुविधा देते हैं कि हम उन तक पहुंच सके, जीव भगवान तक पहुंच पाए, इसके लिए सारे मार्ग बनाते हैं। तो निरंतर हमें आत्मा की तरफ बढ़ना हमारा अधिकार है। और यदि हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें योगी बनना चाहिए। योगी क्या करता है? अपने लक्ष्य पर अटल रहता है, परिश्रम करता है, और भावनाओं में अपने संतुलन रखता है, जैसे कि अर्जुन ने रखा था। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अगर आपका कोई प्रश्न है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। कुछ त्रुटि सुधार हो, कुछ ऐड करना चाहते हो, हम इस क्लास को और कैसे अच्छा बना सकते हैं, और इसमें क्या बेहतरी कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। जी प्रभु सभी जी। प्रभु जी, माता जी, अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो कृपया कर सेंड करें।